आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में जानेंगे जो कि लीनियर इक्वेशंस की चैप्टर की है। तो इन प्रॉपर्टियों को अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी 3 प्रॉपर्टी हमारे सामने लिखी हुई हैं, उनके बारे में पहले समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं और उनमें हमारा a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 मीन्स a1 a2 का वैल्यू हमारा b1 b2 के इक्वल में नहीं है, तो वो हमारी लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन से मीन्स है एक दूसरे को कट करेंगी लाइन, और यूनिक सॉल्यूशन से मीन्स है केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। मीन्स कब होगा? जब a1 a2 और b1 b2 a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल मीन्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों का अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, इक्वल नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हमारी, जब हमारा a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? कोइंसिडेंट्स लाइन, उस लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट्स लाइन, और वहाँ पे हमारे मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं, चार भी निकल सकते हैं, मीन्स मोर देन टू और मोर देन टू। तो वहाँ पे हमारा कोइंसिडेंट्स लाइन होगी और मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनके प्रॉपर्टियों के बारे में समझ ले रहे हैं। जब हमारा a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनमें क्या होगा? a1 अपॉन a2 का वैल्यू जो है इक्वल हो सकता है, लेकिन c1 अपॉन c2 का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तब क्या होगा? हमारी लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। और जब लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन से मीन्स है इस तरह से होंगी, और ये जब इस तरह की लाइन होंगी तो क्या होगा? हमारा नो सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। On comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find whether the lines representing the following pair linear equation intersect at a point। कंडीशन बतानी है हमें कि इससे पहले कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद उन लाइनों को बताइए, ये जो आपकी इक्वेशंस दी गई हैं, द लीनियर इक्वेशंस जो दी गई है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, या तो ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कंडीशन कौन सी लगी हुई है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 दी गई है हमें और इक्वेशन नंबर 2 दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है हमें? a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा एंड भी लिख सकते हैं एंड c1 अपॉन c2, इससे हमें कंपेयर करना है इसको। जब कंपेरिजन करेंगे तो इसका मीन्स क्या है कि पहली इक्वेशन जो दी गई है, ये वाला पहला जो वैल्यू होगा वो a1 का होगा। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? a2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना? 7। समझते चलिए। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से b1 का हो जाएगा -4, ये साइन विद साइन आएगा, यहाँ पे जो भी साइन लगा होगा उसी के साथ आएगा, ये -6 हो जाएगा। एंड c1 और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 8 एंड -9, ये वैल्यू हो गई हमारी। अभी देखते हैं हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है। हमने देखा कि a1 और a2 b1 b2 और c1 c2, यहाँ से हमने देखा कि पहली वाली जो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ 5/7 है और यहाँ 4/6 है, डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होंगे, जब पहली वाली कंडीशन लगी इसमें कि ये लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन, so the given equation, the given linear equations लिखेंगे हम। so the given linear equation
लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनका जो वैल्यू है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनका जो a1/a2 और b1/b2 का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो किस पर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगी। और इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, बस ये प्रॉपर्टियों के बेसिस पे ये तो प्रॉपर्टियाँ लगाएंगे और अगले वाले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। तो इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, तो उन दोनों क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फिनिश हो जाता है।